अगर कोई निवेशक अपने पैसे पर अच्छे रिटर्न कमाना चाहता है तो उसके पास शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में ही निवेश करने के विकल्प होते हैं। लेकिन एक आम निवेशक के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके बारे में उसे सही जानकारी नहीं होती है। जैसे कि नंबर 1, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में क्या बेहतर है। नंबर 2, स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी में से किस में निवेश करना चाहिए। नंबर 3, किस इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न मिलता है। नंबर 4, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा सुरक्षित है। और नंबर 5, कौन से इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आइए आज मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले आपको इनकी बेसिक जानकारी या परिभाषा पता होना चाहिए। शेयर का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में कुछ हिस्सा खरीद रहे हैं, मतलब आपको उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी मिल रही है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया है। और जब कंपनी अच्छा व्यापार करती है और प्रॉफिट कमाती है तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है, जिससे आपको भी फायदा मिलता है। और वहीं पर क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी, जिसका आज के समय में वर्चुअल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारे देशों में मान्यता नहीं मिली है। यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए बाजार में जाएंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिटकॉइन और एथेरियम क्रिप्टो करेंसी के दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। अब अपने शेयर और क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं ये तो जान लिया, तो आइए अब इन दोनों में निवेश करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के अंतर को समझने के लिए ये पॉइंट आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपना पैसा शेयर खरीदने में निवेश करते हैं तो आप कंपनी के बिजनेस में निवेश करते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में आप किसी भी व्यापार में निवेश नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी किसी टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। जैसे आज के समय में सभी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, लेकिन इनके पीछे कोई बिजनेस नहीं होता है। जब आप शेयर लेते हैं तो आपको कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ता है और ये भी जानना होता है कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है और वो कर्ज में डूबी हुई है, क्योंकि अगर कंपनी के पास बहुत सारा कर्ज है तो वो कंपनी काफी रिस्की मानी जाती है। कंपनी पर रिसर्च करने की ये प्रक्रिया फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बजाय टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि आपको चार्ट पैटर्न देखकर ये पता लगाना होता है कि किस समय ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया था, और इसके साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस पर फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में आपको केवल फंडामेंटल रिसर्च ही करनी पड़ती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसमें भी टेक्निकल रिसर्च का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हमेशा आपको टेक्निकल रिसर्च ही काम आती है, क्योंकि ज़्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जिनका प्राइस कभी अचानक से ऊपर तो अचानक से नीचे जा सकता है। तो आइए अब हम इसी पॉइंट वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं। रिस्क और वॉलेटिलिटी, चाहे स्टॉक्स हो या क्रिप्टो करेंसी, रिस्क तो दोनों में ही है। लेकिन वॉलेटिलिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि मार्केट कितना ज्यादा ऊपर नीचे होता है। बेशक क्रिप्टो मार्केट में भयंकर उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, जो कि कई बार स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है। इसमें सारा खेल स्टॉक पर की हुई रिसर्च का होता है, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल। अगर आप पेनी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो पेनी स्टॉक्स भी काफी ज्यादा रिस्की और वोलेटाइल होते हैं, जिसमें आपके पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अगर देखा जाए तो चाहे शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी, दोनों में ही निवेश करने से पहले आपको अपने रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। विशेष तौर पर क्रिप्टो करेंसी में आप जितना पैसा गंवाने के लिए तैयार हैं, केवल उतना पैसा ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि कभी लोन लेकर निवेश नहीं करना चाहिए, वरना आपको काफ़ी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आपको अपने निवेश नुकसान में बेचने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितने लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में निवेश कर रहे हैं, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो या शेयर या क्रिप्टो करेंसी हो। अगर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए बायर और सेलर बहुत ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक उसी तरह अगर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए बायर और सेलर बहुत कम है तो इसमें कम लिक्विडिटी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग का समय क्या होता है। इंडिया में स्टॉक मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है, जिसका समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक होता है। शनिवार और रविवार के अलावा बाकी हॉलीडे को शेयर मार्केट बंद रहता है, जबकि क्रिप्टो मार्केट हर दिन 24 घंटे खुला रहता है। IPO और ICO, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने शेयर को पब्लिक को बेचने के लिए अपना IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करती है। उसके बाद वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध होता है।
इसी तरह क्रिप्टो मार्केट में जब कोई कॉइन या प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो ICO यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफर के जरिए मार्केट में एंट्री करता है, जिसमें लोग पैसा लगा सकते हैं। इसको भी आप IPO की तरह समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर जरूर होते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की। ये पॉइंट जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिस पर जगह जगह चर्चा होती रहती है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर देना चाहिए, तो कहीं पर बोला जाता है कि इन्हें बैन कर देना चाहिए। आपको शेयर मार्केट का तो पता होगा कि इसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट अभी भी ज़्यादातर देशों में रेगुलेटेड नहीं है। इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, जिस पर सरकार या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर रेगुलेशन की बात की जाए तो सिर्फ एल सल्वाडोर एकमात्र ऐसा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर की मान्यता दी है, वरना अन्य किसी देश ने ऐसा नहीं किया है। और भारत में भी क्रिप्टो करेंसी किसी रेगुलेटर के अंतर्गत नहीं आती है। कंक्लूजन, ऊपर बताए गए सभी पॉइंट को जानने के बाद अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें किस में निवेश करना चाहिए। अच्छे शेयर खरीदना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं, उस पर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ती है। दूसरी ओर अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट पर भरोसा होना चाहिए जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट की तुलना में अधिक रिस्की मानी जा सकती है, लेकिन इसमें रिटर्न देने की क्षमता भी अधिक होती है। वैसे तो कुछ चीजें दोनों ही इन्वेस्टमेंट में एक जैसी रहती है, जैसे डिमांड और सप्लाई, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स आदि। फिर भी आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार ही अपना निवेश विकल्प चुनना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।